जय माता चिंतापूर्णी सबकी चिंता दूर करें। मैं प्रोफेसर नीरज हुज्जा लाल किताब ज्योतिषी नरसे कारागार में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आपको जैसे कि इन ग्रहों के बारे में बता रहा हूं, इन ग्रहों की माया के बारे में बता रहा हूं कि ग्रह आपके जीवन के अंदर कैसे कैसे दुख देते हैं, कैसी कैसी परेशानियाँ देते हैं और आपके जीवन के अंदर कैसे ये इंसान को चलाते हैं। किसी को खुशी देते हैं और वो किसी को गम देते हैं। ये ग्रह ही होते हैं इंसान को जो कहीं से कहाँ ले जाते हैं और कहीं को कहाँ पर डुबो देते हैं। ये ग्रह चालों का चक्कर है। किसी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है, इतना विश्वास होता है कि वो हर एक के सामने जाकर पूरे जोश के साथ बयानबाजी करते हैं, उसको बताते हैं। और कई आदमी ऐसे हैं, आप में से कई लोग आपने देखे होंगे ऐसे हैं जिसको पता सब कुछ है, आता सब कुछ है, पर सामने जाकर बयान नहीं कर पाता, सामने जाकर बोल नहीं पाता। जो कॉन्फिडेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है। इस तरह के हालात भी बनते हैं। ये हालात क्यों बनते हैं? इसके पीछे आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रह कमज़ोर हो जाना, केतु नष्ट होकर बैठा होना और साथ में बुध का वास होना। इस वजह से कई बार जन्म कुंडली के अंदर इस तरह का दोष लगाओ, इंसान हमेशा ये सोचता रहता है कि मुझे सब कुछ आता है। सामने वाले के पास जब मैं जाता हूँ उनके सामने बोल नहीं पाता, कुछ बता नहीं पाता, मेरे हाथ पाँव कांपने शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों को माइक पकड़ा दें जिनका बुध और केतु का मिलन हो, या बुध के ऊपर केतु की दृष्टि हो, बुध राहु का मिलन हो, ऐसे लोगों को माइक पकड़ा दें कि माइक के सामने बोलो, स्पीच दो। उनके हाथ पाँव कांपने लग पड़ेंगे, बोल नहीं पाएगा, शर्माएगा। चाहे आता सब कुछ होगा, बोलने की प्रैक्टिस भी होगी, पर बता नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उनके ग्रह खराब है। तो सबसे पहले यदि आप में से कभी ऐसी परेशानी का सामना कर रहे हो, सब कुछ आने के बावजूद भी आप दूसरे को बता नहीं पा रहे या दूसरे की बात का जवाब नहीं दे पा रहे, अकेले बैठते हो तो सब कुछ लगता है ये पूछना है, इसका ये आंसर है, इसका ये उत्तर है, इसका ये है, सामने जाकर आप बोल नहीं पा रहे, तो सबसे पहले आप बुध और केतु के इलाज करने शुरू कर दें। आपकी वाणी अपने आप सही होनी शुरू हो जाएगी। कई आदमी बच्चे आपने देखे होंगे ओवर कॉन्फिडेंस हो। ओवर कॉन्फिडेंस का कहने का मतलब, बच्चे को शाम को पूछो सब कुछ आता है, मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, सब कुछ आता है। माता पिता कहते हैं बेटा दोबारा पढ़ ले, रिवाइज कर ले, रिवीजन कर ले, कल के पेपर के समय अच्छे तरीके से लिख ले। पर बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, नहीं मुझे पता है, मैंने नहीं रिवाइज करना, सब कुछ पता है, ठीक हो जाएगा, पेपर अच्छा हो जाएगा। पर जब वो पेपर लिखने बैठता है वो सब कुछ भूल जाता है, जो उसका याद किया होता है वो सब भूल जाता है। ये भी परेशानी आती है। और ये परेशानी खासकर उस समय मैंने देखी है जब बच्चे की एज होती है 7 साल की आयु और राहु देव बृहस्पति के साथ मेल बनाकर विराजमान होते हैं। तो ऐसे बच्चों को खासकर देखा जाता है कि यहाँ तो बच्चे पेपर देने नहीं जाएंगे, यदि देंगे तो एकदम से भूल जाएंगे, आता सब कुछ होगा पर अनजाने में वो गलती ऐसी कराएंगे, स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक ऐसी कर देंगे जिसके कारण उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, कम मार्क्स उनको मिलते हैं। वो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ऐसा हो क्या रहा है मेरी लाइफ में। माता पिता कि बच्चे को सब कुछ आता है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आंसर बच्चा बिल्कुल ठीक देता है, पर पेपरों के समय पता नहीं क्यों गलती कर देता है, ये लिखने के अंदर क्यों मिस्टेक कर देता है, इसकी लिखाई साफ नहीं है। ये भी जन्म कुंडली के अंदर जो बैठे ग्रह चालों का काम है। यदि हम अपने ग्रह चालों को ठीक कर लें, इस तरह की परेशानी हमारे सामने नहीं आएगी। क्योंकि जब बच्चे की एज होती है 7 साल की आयु, राहु उस समय जन्म कुंडली के अंदर खराब हो तो बच्चे की वो पढ़ाई लिखाई के अंदर रुकावट देगा, या बच्चे को जिद्दी बना देगा, या बच्चे को अपनी मनमर्जी के अंदर डाल देगा। बच्चा सारा दिन खेलने कूदने में लगा रहेगा, या टीवी देख लिया, या वीडियो गेम खेल ली, या मोबाइल के ऊपर लगा रहा, या कंप्यूटर के ऊपर बैठा लगा रहा। पढ़ाई की तरफ उसका दिल ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, दिल नहीं करेगा पढ़ाई करने के अंदर। या पेपर के समय ये भी एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है माता पिता को कि जब बच्चे के पेपर आते हैं, इम्तिहान आते हैं, उस समय बच्चा बीमार हो जाता है। या तो बुखार चढ़ जाएगा बच्चे को, या कोई तकलीफ़ ऐसी आ जाएगी, बच्चे के शारीरिक रूप से कष्ट ऐसे आ जाएंगे कि बच्चा पेपर देने नहीं जा पाता। बहुत मुश्किल से बीमार बच्चे को लेकर हम स्कूल में जाते हैं कि पेपर दे दे, पर बच्चा शारीरिक रूप से फिट नहीं होता, जिसके कारण वो पूरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता। ये भी समस्या कई बार आपने देखा होगा, बच्चों के अंदर ऐसी समस्या आती है। तो इसकी भी बच्चों की जन्म कुंडली निकाल लें। उस समय भी राहु
जन्म कुंडली के अंदर खराब होकर विराजमान होते हैं, बृहस्पति के ऊपर टक्कर दे रहे होते हैं और 7 साल की उम्र शुरू होती है और 7 साल की उम्र के अंदर ऐसे झटके लगते हैं। और उस समय यदि हमने राहु यदि मान लीजिए लगन के अंदर विराजमान है और साथ में बृहस्पति देव आकर विराजमान है, तो कोई बड़ा उपाय नहीं, सिंपल एक छोटा सा उपाय है। 1 किलो जौ 1 किलो कच्चे दूध के साथ धोकर बच्चे के शरीर से 7 बार उतार कर तेज पानी के अंदर जाकर जल प्रवाह करना शुरू कर दे, ठीक 43 दिन लगातार। और इन 43 दिन के अंदर आप देखोगे यही बच्चा पढ़ाई लिखाई के अंदर अच्छा होता शुरू होगा। और साथ में बृहस्पति देव की पोटली घर के अंदर टांग दीजिए। एक पीला कपड़ा लें, उसके अंदर 12 दाने चने की दाल, 4 हल्दी की गांठ, 4 मलट्ठी की गांठ, सूरजमुखी का फूल, 1 ग्राम केसर, 7 पीपल के पत्ते, इन सारे सामान को पीले कपड़े के अंदर बांधकर पूर्व दिशा की द्वार पर किल मारकर टांग दीजिए। बृहस्पति देव की पोटली को कायम कर दें घर के अंदर, तो बृहस्पति देव को बल मिलेगा। राहु देव का विसर्जन कर दें तो अपने आप देखोगे कैसे जीवन के अंदर तरक्की होती है। सिर्फ हम इंसान छोटी छोटी ये गलतियां कर लेता है जिसके कारण इंसान दुखी होता है और बाद में परेशान रहता है कि हमने बच्चों के ये समय रहते उपाय नहीं किए। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो उनके जन्म कुंडली के अंदर उनको पता है कि मेरा ये ग्रह खराब है, पर जब ग्रह समय आने पर वो उसको परेशानी देगा फिर वो भागते हैं उपाय करने के लिए, उससे पहले उसके उपाय नहीं करते। ठीक है, चल रहा है, कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली के अंदर बुध देव खराब है, तो बुध देव का अरसा 34 साल की आयु के अंदर है, 17 साल 34 साल, और आदमी की एज चल रही है 27-28 साल 29 साल। उसको पता है मेरी जन्म कुंडली के अंदर बुध खराब है। किसी ने बोला है कि बुध खराब है, टीवी चैनल के अंदर उन्होंने सुना, प्रोग्राम सुना है, उन्होंने पढ़ा है कि 34 साल की उम्र के बाद ये ग्रह हमको तकलीफें देगा, दुख तकलीफें देगा, हमारा कारोबार चलने के अंदर परेशानी आएगी, हमारी इज्जत मान यश कम होगा, रुपये पैसे का लॉस होगा, या किसी प्रकार के हमको झटके लग सकते हैं। ये 34 साल की उम्र के अंदर ये परेशानी आएगी। यदि इंसान 27-28 साल की 29 साल की आयु के अंदर उस ग्रह के उपाय करने शुरू कर दे, दान पुण्य करना शुरू कर दे, उस ग्रह की वस्तु को लेकर ज़मीन में दबाना शुरू कर दे, या किसी मांगने वाले को दान दे दे, कि जहाँ किसी कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति है उसको दान में देना शुरू कर दे, तो यो ग्रह आने के से पहले ही वो शांत हो जाता है। वो कभी जीवन के अंदर दुख तकलीफें नहीं देता। और यदि हमने वो उपाय नहीं किए होते, और ख़ासकर देखा जाता है एक नहीं हजारों और लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने उपाय नहीं किए होते हैं। उनको पता होता है ये समय मेरा ख़राब है, समय के ऊपर मेरे बुरे ग्रह की महादशा चलने वाली है, पर इंसान कोई उपाय नहीं करता उसकी रोकथाम के लिए। जब वो ग्रहों का भूचाल आता है फिर भागता है पंडितों के पास, फिर ज्योतिषियों के पास, पंडित जी मेरे जीवन के अंदर ये भूचाल आ गए, ये तकलीफ आ गई, उपाय बताएं, ये दुख आ गए, उपाय बताएं। और जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर खराब है उस ग्रह की वस्तु को कभी सेवन ना करें। सिर्फ इतनी सी बात कर ध्यान में रख लें तो जीवन में कभी आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। अब अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, कल मिलूंगा इसी चैनल पर इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय माता चिंतापूर्णी, सबकी चिंता दूर करें। यदि आप अपनी किसी समस्या से परेशान हैं तो प्रसिद्ध ज्योतिष प्रोफेसर नीरव दहूजा, जो कि अब शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली में मिलते हैं और रविवार से वीरवार तक 5 दिन पंजाब लुधियाना में मिलते हैं, पंडित जी से मिलकर अपनी किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। या फिर अपनी समस्या का समाधान फ़ोन पर जानने के लिए उनकी फ़ीस 500 रुपये उनके अकाउंट नंबर 0713219100903 ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में डलवाकर अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं। यदि आप अपने घर, फैक्ट्री, दुकान आदि का वास्तु लाल किताब ज्योतिष द्वारा करवाना चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन नंबर 9876160271 पर संपर्क कर सकते हैं।